शर्मा जी, किस तरह से देख रहे हैं टीपू सुल्तान को लेकर के विवाद हो रहा है? कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान के सोच वाले लोगों को भारत में कोई जगह नहीं है। पहली बात तो ये है कि इस देश के अंदर जो लोग ये कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान की विचारधारा वाले लोगों की जरूरत नहीं है, तो उन लोगों को एक बात बता दूं कि सबसे पहले ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है ना, इसको छोड़कर जिस दिन आप किताबों का ज्ञान पढ़ने लग जाओगे ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि टीपू सुल्तान कौन थे। कौन थे शेर मैसूर टीपू सुल्तान? वो टीपू सुल्तान जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की जंग की शुरुआत करी। वो टीपू सुल्तान जो पहले भारतीय थे, जिन्होंने अंग्रेजों की रणनीति को समझा कि अंग्रेज भारत के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। वो टीपू सुल्तान जिन्होंने मैसूर रॉकेट के नाम से रॉकेट बनाया, आधुनिक हथियार बनाए अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए। टीपू सुल्तान वो नहीं थे जिन्होंने माफीनामे लिखे हो या जिन्होंने अंग्रेजों ने जिनको पेंशन दी हो। टीपू सुल्तान वो थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। और आज इस देश के अंदर टीपू सुल्तान को वही लोग गलत कह रहे हैं जो इस देश के अंदर अंग्रेजों का समर्थन करते हैं। और अंग्रेजों को चाहने वाले लोग और अंग्रेजों की नाजायज औलादे बताएंगी कि टीपू सुल्तान कौन थे। अरे टीपू सुल्तान के बारे में अगर पढ़ना है तो इस देश का इतिहास उठाकर देखो, भारतीय संविधान उठाकर देखो, तब आपको पता चलेगा कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान थे तो आखिर कौन थे। लेकिन मोहित शर्मा जी, कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भाई टीपू सुल्तान को तो है भारत की तस्वीर क्यों लगाया गया, वहाँ पे जो मेयर ने लगा लिया। हाँ, तस्वीर तो सारी उनकी लगवाएंगे ना। हरदीप पुरी की तस्वीर लगवाएंगे, फिर दूसरी और उनकी चाचा की लगवाएंगे। डांसिंग वाले जो चाचा हैं, जिनका नाम आ रहा है निकल कर एपिस्टीन फाइल में, उनकी तस्वीरें लगवाए ना। है पहले तो बोलते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब मोदी थर थर कांप रहे हैं। मोदी जी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि सदन में आने से डर रहे हैं। अमेरिका आए दिन पता नहीं क्या क्या भारत देश के बारे में बोल रहा है, लेकिन मजाल है आपका 56 इंची वाला मुंह से एक शब्द निकाल दे, एक लफ्ज निकाल दे। ये लोग इस देश के अंदर किसकी फोटो लगवाएं? बताओ आप मुझे, किसकी फोटो लगवाएं? सावरकर की लगवाइए। सावरकर जी की। आप लोगों का बस ना चले, आप लोग तो ये भी कहते हैं कि गॉडसे की फोटो लगवाएं। गॉडसे की लगवा दें? हैं? हाँ कर रहे हैं। कितने बेशरम पत्रकार हैं ये। भाजपा वाले चाह रहे हैं ना। पूरी देश की मीडिया, पूरे माफ कीजिएगा, पूरे वर्ल्ड की मीडिया, पूरे वर्ल्ड की मीडिया एपिस्टीन फाइल के खिलाफ, एपिस्टीन के खिलाफ सिर्फ नैरेटिव चला रही है। एपिस्टीन के खिलाफ हर एक बच्चियों को इंसाफ दिलाने की कोशिश चल रही है। बस हमारे देश की एकमात्र गोदी मीडिया है जो एपिस्टीन के अंदर मोदी जी का हो या आपके डांसिंग वाले चाचा का हो, हरदीप पुरी का हो, हर किसी के नाम को ये कह रही है उनको तो फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। और पूरे देश की मीडिया जहां एपिस्टीन फाइल को लेकर खबर चला रही है, हमारे देश की गोदी मीडिया सिर्फ देश की सरकारों को उनको संभालने में लगी हुई है। लेकिन मोहित शर्मा जी, कांग्रेस के नेता है हर्षवर्धन सपकाल, उन्होंने बयान दिया महाराष्ट्र के है कि जो टीपू सुल्तान है जो है शिवाजी के बराबर है। शिवाजी जिस तरह से फ्रीडम फाइटर है उस तरह टीपू सुल्तान है। आप भी मानते हैं? मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की आन बान शान वीर शिवाजी हैं, और मैं आपको बताऊं जिस तरीके से मान सम्मान के साथ में वीर शिवाजी का नाम लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से शेर मैसूर टीपू सुल्तान का नाम लिया जाता है। जिस तरीके से राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अब्दुल कलाम आजाद, अशफाकुल्लाह खान का नाम लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से शेर मैसूर टीपू सुल्तान का नाम लिया जाता है। टीपू सुल्तान कोई आम शख्सियत नहीं, टीपू सुल्तान वो थे जिन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। वो टीपू सुल्तान थे जिन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो टीपू सुल्तान जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए आधुनिक हथियारों का निर्माण किया। वो टीपू सुल्तान जिनसे अंग्रेज थर थर कांपते थे, वो वाले थर थर नहीं जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। टीपू सुल्तान ने कभी नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने अपनी तलवार के जरिए अंग्रेजों को जवाब दिया कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान, इस मिट्टी में जन्मा टीपू सुल्तान, और ये भारत देश की वो मिट्टी है जो अशफाकुल्लाह खान जैसे वीरों को, शहीद आजम भगत सिंह जैसे वीरों को, राजगुरु सुखदेव जैसे वीरों को जन्म देने का काम करती है। और इस देश के वो अनपढ़ जाहिल गवार लोग क्या जानेंगे शेर मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में, जिन्हें वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं पता। वो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरांगना लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं, तो उनका अंतिम संस्कार करने का काम एक मुसलमान करता है, एक मुसलमान करता है जिसको वो अपना भाई माना करती थी। तो उस भाई ने
अपने भाई होने का फर्ज अदा किया और वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार करने का काम किया। टीपू सुल्तान के आखिर विरोध क्यों कर रही है भाजपा इतना? भारतीय जनता पार्टी के लोग आधे से भारतीय जनता पार्टी को अब क्या समझते हैं? क्या विचारधारा है बीजेपी की? सिर्फ वही विचारधारा जो विचारधारा आज से कुछ समय पहले 1947 से पहले अंग्रेजों की हुआ करती थी। जब ये देश गुलाम था तो अंग्रेजों की क्या विचारधारा थी? अंग्रेजों की विचारधारा थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ। वही काम बीजेपी कर रही है। तो भाई बीजेपी में और अंग्रेजों में कोई अंतर नहीं है, बस अंग्रेज गोरे हुआ करते थे, ये थोड़े से काले हैं, बस इतना सा अंतर है। बाकी भाजपा में और अंग्रेजों में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से सुन लीजिए, जिस प्रकार से अंग्रेज हमेशा टीपू सुल्तान की बगावत करते थे, हमेशा अंग्रेज टीपू सुल्तान को मारने की कोशिश करते थे, वही काम भाजपा कर रही है। टीपू सुल्तान के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रही है। तो कभी इस देश के अंदर अनपढ़, जाहिल और गवार लोग, सड़क छाप दो कौड़ी के लोग, जो आज इस देश का दुर्भाग्य है कि सदन के अंदर में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली। तो जो लोग ये कहते हैं कि देश को आजादी 14 के बाद मिली, वो क्या जाने कि इस आजादी का क्या महत्व, जिस आजादी के लिए इस देश की हजारों, लाखों, करोड़ों माओं ने इस देश के खातिर अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। मोहित इस शर्मा देश की क्या आजादी मानते के हैं? लिए सुनिए, जी। मोहित शर्मा टीपू सुल्तान को क्या मानते हैं? मैं पूरा पूरा देश टीपू सुल्तान को शेर मैसूर इस देश के अंदर शहीद के नाम से जानता है। और मैं नहीं, पूरा देश शेर मैसूर टीपू सुल्तान को सैल्यूट करता है। और देश का बच्चा बच्चा अगर आज बनना चाहता है तो क्या गॉडसे जैसा बनना चाहता है? देश का प्रत्येक बच्चा भगत सिंह जैसा बनना चाहता है, शेर मैसूर टीपू सुल्तान के जैसा बनना चाहता है, वीर शिवाजी के जैसा बनना चाहता है। इनके जैसा थोड़ी बनना चाहता है कि जिनका नाम एपिस्टीन फाइल में आ रहा हो और जिनके राज में बेटियां लापता हो रही हो, है जिनके राज में खुलेआम। और पहली बात तो ये है, हमारे देश की सड़क छाप दो कौड़ी की गोदी मीडिया कहां से सरकार के खिलाफ बोलेगी? जो देश की गोदी मीडिया जब बलात्कारी बेल पर बाहर आते हैं तो गोदी मीडिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जिस देश के अंदर आशा राम, राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल मिल जाती हो, उस देश के अंदर आपको लगता है कि उस देश की गोदी मीडिया एपिस्टीन फाइल पर चर्चा करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। टीपू सुल्तान को कुछ लोग हिंदू विरोधी मानते हैं, लेकिन उनके हाथों में जो अंगूठी थी उसमें राम लिखा हुआ था। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर राम और रहीम को ना तो कभी कोई जुदा कर पाया था और ना कोई कभी जुदा कर पाएगा। ये याद रखिएगा। अगर हमारी दिवाली में अली आते हैं तो आपके रमजान में भी राम आते हैं। और यही खूबसूरती हमारी इस मिट्टी की है, इस वतन की है। इस मिट्टी में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि ये मिट्टी जब अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है तो उनकी नाजायज औलादों को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी सही समय आने पर। और एक बात बता दूं, ये जितना हिंदू मुसलमान का जहर घोलेंगे, जितनी ये हिंदू मुसलमान की कोशिश करेंगे, वही इस देश के अंदर लोग इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम करेंगे। एक घटना आपको बता देता हूं। ये घटना मोहाली की है, जहां पर एक मुस्लिम परिवार ने 80 लाख रुपए की जमीन जो है 325 गज जमीन जो है वो मंदिर बनाने के लिए दान में दे दी। मंदिर बनाने के लिए एक मुसलमान ने जमीन को दान कर दिया। ये खूबसूरती हमारे वतन की है। और इससे पहले आपने सुना होगा कि पंजाब के इस संगरूर में एक हिंदू परिवार ने मस्जिद बनाने के लिए वहां पर जमीन दान करने का काम किया था। ठीक उसी तरीके से आज एक मुसलमान ने मंदिर बनाने के लिए जमीन दान कर दी। तो एक बात बता दूं, इस देश के अंदर लोग फॉलो करते हैं तो शेर मैसूर टीपू सुल्तान को, ना कि अंग्रेजों को और गॉडसे को। लेकिन मोहित शर्मा, आप टीपू सुल्तान को कह रहे शेरे हिंद है, शेरे मैसूर, लेकिन भाजपा वाले कह रहे उनके सोच के लोगों को कोई जगह नहीं है भारत में। मोहित शर्मा जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। ये भाजपा वाले हैं, ये हैं। मोदी जी है। तो ये कौन है? मोदी जी। मोदी जी हाँ। आजकल दिखाई नहीं दे रहे, संसद से भी लापता है। हाँ। कहाँ है? कहाँ चले गए? एक काम करिए ना, पकड़ कर लाइए ना, कहीं से ढूंढ कर लाइए। इनकी तो रिपोर्ट लिखने वाली है गुमशुदा की तलाश की, और उन तमाम लोगों को पकड़ कर लेकर आइए जो आज शेर मैसूर टीपू सुल्तान के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ना कि उन्होंने कितना पढ़ा है टीपू सुल्तान को। ये लोग जब इस देश के अंदर इतना बोल सकते हैं कि देश को आजादी 14 के बाद मिली, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अनपढ़, जाहिल और गवार लोग हैं। ये निहायती बदतमीज लोग हैं, ये कहा जाए तो। लेकिन मोहित शर्मा वैसे कह रहे हैं कि लव लेटर लिखने वाला जो है माफी वीर सावरकर हीरो हो सकता है, तो टीपू सुल्तान को हीरो क्यों नहीं भाजपा मान रही है?
पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने शुरुआत में ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे नेता हैं, उनको पता है कि कहाँ किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है, और इस देश का संविधान पढ़ रखा है उन्होंने। राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता है, अखिलेश यादव पढ़े लिखे नेता है, लेकिन भाजपा में तो जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है, जो जितना बड़ा चोर डकैत है वो भाजपा में उतनी बड़ी पोस्ट पर है। तो इनको क्या पता। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाते थे, वही काम तो बीजेपी कर रही है। तो भैया बीजेपी और अंग्रेजों में कोई अंतर थोड़ी है, तो भाजपा अंग्रेजों को ही तो समर्थन करेगी। टीपू सुल्तान जैसे लोग, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे लोग, ये सब लोग तो अंग्रेजों के खिलाफ थे ना। वो माफीनामे लिखने वाले, वो बुलबुल पर बैठकर उड़ने वाले, ये तो अंग्रेजों के चाटुकार और दलाल थे। लेकिन कहा जा रहा है हिंदू विरोधी थे, हिंदुओं पे शासन करते थे टीपू कौन? सुल्तान, हिंदुओं पे शासन करते थे टीपू सुल्तान। ये ऐसे अनपढ़ जाहिल और गवार लोग हैं जिन अंग्रेजों की थालियां चाटने का काम करते हैं ना। उन अंग्रेजों ने जितना भारत पर जुल्म करा है, और जितना भारत हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस सोने की चिड़िया को, इस मुल्क को बर्बाद करने का काम जितना अंग्रेजों ने किया है। लेकिन मजाल है कोई अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द बोल दे, उल्टा अंग्रेजों की तो इतनी जबरदस्त ये लोग चाटुकारिता करते हैं। पहले तो मोदी जी आए दिन इतने चक्कर, अब समझ में आया कि बीजेपी वाले इतना काहे चक्कर लगा रहे थे, ऊपर नीचे आना जाना दाएं बाएं 24 घंटे। पता चला मोदी जी कहाँ हैं, देश में कोई आपदा है मोदी जी विदेश, यहाँ देश में पहलगांव का अटैक है मोदी जी कहाँ है, विदेश, पुलवामा अटैक मोदी जी विदेश। यही नहीं समझ में आता था कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश के प्रधानमंत्री हैं। मोहित शर्मा, मुस्लिम मेयर ओवैसी की पार्टी, उन्होंने तस्वीर लगाई जो है टीपू सुल्तान की, इसलिए विरोध रहा। वहाँ सावरकर की तस्वीर लगाना चाहिए था। तो आप अपने घर में लगाओ सावरकर की फोटो, अपने घर में गॉडसे की तस्वीर लगाओ ना अपने बच्चों को। क्यों लगाया तस्वीर है टीपू सुल्तान को, क्यों लगाया? ऐसा है, ये कैमरा छोड़कर इधर आ जाओ सामने, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा आप कितना पढ़ के आए हो। जितना आप पढ़े हो ना उतना ही भाजपा वाले पढ़ते हैं। सुबह बाथरूम में जो व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया जाए, शाम को उसी पे आपको सवाल करने होते हैं। क्या जानते हैं टीपू सुल्तान के बारे में? आप क्या जानते हैं? मैं तो इतना जानता हूँ कि आपसे जानता हूँ। अगर मैं जानता हूँ, सुनिए, मैं अगर जानता हूँ तभी तो मैंने टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पर उनको समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। आपने टीपू सुल्तान का टा नहीं पढ़ा। वो टीपू सुल्तान जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मैसूर रॉकेट बनाया, मैसूर रॉकेट बनाने वाले टीपू सुल्तान थे, जिसके जरिए अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब आप बताइए कि आप किस बिहाफ पर कहते हैं कि टीपू सुल्तान गलत है, बताइए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी तारीफ उनका किए थे तो अच्छा थे ना वो। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। असल में क्या है, ये महात्मा गांधी के भी विरोधी हैं, भाजपा वाले तो महात्मा गांधी के भी विरोधी हैं। लेकिन 2 अक्टूबर को मोदी जी पहुंचेंगे वहीं पे, 2 अक्टूबर को मोदी जी पहुंचेंगे वहीं पे। स्थिति असल में ऐसी है कि अगर कोई पत्रकार सवाल कर ले, अगर कोई पत्रकार सवाल कर ले कि भाई मोदी जी का या किसी का भी या भाजपा के नेताओं का नाम आ रहा है पिस्टीन फाइल में, तो समझ लीजिए, इधर देख लीजिए सर, अगर कहीं भी कोई कह दे कि नाम आ रहा है तो इस तरीके से कोई पत्रकार पूछ ले तो ऐसे ही निकाल कर रख दो। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, जिस वक्त पर पिस्टीन फाइल की चर्चा हो रही थी मोदी जी तो थे ही नहीं, वही भाजपा का नेता। मोदी जी तो यहाँ विदेश में थे, वहाँ भैंस चरा रहे थे, गैया चरा रहे थे, खेती कर रहे थे, तुरंत दिखाना शुरू कर देंगे। ये स्थिति हमारे देश की गोदी मीडिया की है, जिस प्रकार से पैसे पकड़ रहे थे। अभी ये काम मत करिए इस प्रकार का, समझिए। जो आपका काम है, आपको वहाँ भाजपा ऑफिस से आ रहा होगा, ये मत पकड़िए, ये आपका नहीं है। जय हिंद, जय संविधान।